आज हम आपको तरीका सिखाएंगे कि क्वेटा की मशहूर गोश्त रोश किस तरह बनता है। अपने साथ आए हुए दोस्तों के साथ सामान कलेक्ट कर रहे हैं। गाड़ी एक साइड पार्क करने के बाद हम अपनी पिकनिक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 2-3 मिनट के फासले पर है। अपनी मतलूबा पिकनिक पॉइंट पर आकर हमने वहाँ पर पड़ाव डाला और अपनी सीटिंग करने लग गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने गोश्त रोश बनानी है, स्पेशल क्वेटा वाली, जो अमूमी तौर पर वह बहुत पसंद की जाती है। तो सबसे पहले आपने गोश्त को अच्छी तरह से धोना है। गोश्त धोने के बाद आपने गोश्त में नमक को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि नमक पूरी तरीके से गोश्त में जज़ब हो जाए। नमक को मिक्स करने के बाद आपने गोश्त को तकरीबन 15 से 30 मिनट तक आपने एक जगह रखनी है ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब तक गोश्त में नमक पूरी तरह हल हो जाए, इस असना में हमने अपने लिए सलाद भी बनाई। अब जबकि गोश्त में नमक अच्छी तरह से हल हो चुका है तो हमने गोश्त में डालने के लिए अदरक, प्याज, लहसुन और टमाटर को बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से काट कर एक तरफ रख दिया ताकि हांडी में डालने के वक्त ये बिल्कुल रेडी हो। हांडी में सबसे पहले चर्बी रखी जाती है।
चर्बी रखने के बाद गोश्त के पीसेस रखे जाते हैं और गोश्त के पीसेस इस तरह काटे जाए कि थोड़े बड़े साइज़ के हो। हंडी में अमूमन बड़े साइज़ के पीसेस डाले जाते हैं, स्पेशली क्वाइटा के गोश्त रोश में। गोश्त डालने के बाद टमाटर अमूमी तौर पर रोश में सलामत बिल्कुल साबित टमाटर और लहसुन डाली जाती है। तो टमाटर, लहसुन, अदरक और इसके साथ साथ प्याज और काली मिर्च तकरीबन 25 से 30 दाना आप डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 5-6 पीसेस हरी मिर्च इसमें डाली है ताकि ज़्यादा तीखे भी ना हो और ज़्यादा मीठे भी ना, इस तरह की हंडी बने। तो अपनी अपनी पसंद है। इसके बाद जो चर्बी बची मैंने उसके ऊपर वो भी साथ में रखी। चर्बी इस अमूमन जो है ना वो गोश्त रोस्ट जो होती है क्वेटा वाली, वो चर्बी में बनाया जाता है। अगर कोई बंदा बीमार हो, हार्ट पेशेंट हो, तो उसको इस पकवान से या गोश्त रोस्ट से इज्तिनाब करना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। रोश को हांडी में पकाने के बाद आटा साइड पर लगाया जाता है ताकि ढकना मजबूती से ढाम सके। इसकी असल वजह यह है कि हांडी का दम बाहर ना निकल सके, इसलिए इसको दम पोह भी कहा जाता है। इसके दम और जो इसका जो भाप निकलता है उससे ना निकले और उसके थ्रू उसको पकाया जाता है। हांडी को अच्छी तरह से मिक्स करके उसे हल्की आंच पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हल्की आंच पर पकाया जाना चाहिए। अगर आग ज़्यादा हो तो हांडी जलने का ख़तरा है। तो बिल्कुल ही हल्की आंच पर इसे रखा जाता है ताकि इसके दम, जिसका जो भाप है वो अंदर जो हांडी के अंदर जमा हो और उसके थ्रू इसको पकाया जाता है। अब तकरीबन 2.5 घंटा हांडी पकने के बाद इसे हमने चेक किया तो बहुत अच्छी तरह से हमारी हांडी तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और बूटियाँ बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इसकी खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। यकीनी तौर पर ये एक ऐसी डिश है जो बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही पसंदीदा डिश है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और दोस्तों को और अपने घर या फैमिली के लिए इसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
سبحان الله سبحان الله بسم الله. चिड़ेगा ना दे दी तो पानी माझ्याच गोष्ट प्रोटेल हम नवा मेरे Tiene tarugo así.